नमस्कार दोस्तों। आज एक टर्म की बात करने जा रहे हैं जिसे आप सब जानते होंगे, है ना। लेकिन जानते तो होंगे, अर्थव्यवस्था आपने पढ़ा हो तो आपने नाम तो जरूर सुना होगा। भले इस टर्म को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो या इसके विश्लेषण के बारे में या क्या है यह नहीं जानते हो, लेकिन नाम जरूर सुना होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, अभी आपके कई सारे भ्रम टूटने वाले हैं। भ्रम होते हैं कि दुनिया में बहुत सारे क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो ये भ्रम टूटेगा यदि आप यह जान रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने तब तो खैर बहुत ही आसान चीज़ है। लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है, इन शब्दों को बहुत गहराई में जाके नहीं समझा है, तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत ही छोटा सा सेशन है, बहुत ही शानदार तरीके से आसानी से समझ में आएगा। बने रहिए हमारे साथ। क्लोज्ड इकोनॉमी का अर्थ यह होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जो अपने सारे उत्पादन जरूरत की सारी चीजें खुद ही उत्पादित करता हो। ठीक है, जरूरत की सारी चीजें खुद ही उत्पादित करता हो, उसे बाहर से कुछ भी मंगाने की आवश्यकता नहीं हो, और यह उत्पादन उतना ही होता हो जितनी उसकी जरूरत है। यह एक्स्ट्रा भी उत्पादन नहीं करता हो ताकि उसे बाहर भेजा जा सके। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का सीधा कॉन्सेप्ट है, ना आयात करेंगे ना निर्यात करेंगे। ध्यान रखिएगा, आयात और निर्यात, यहां पे आयात का मतलब एकदम छोटा सा आयात भी, और निर्यात का मतलब एकदम छोटा सा निर्यात भी। यदि आपने इन दोनों में कुछ भी किया तो आप क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये एक आइडियल अवस्था है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो थोड़ा सा भी आयात न करता हो। आपका जो नाम आ रहा था आपके दिमाग में, नॉर्थ कोरिया का, वो भी आयात करता है। क्या करता है? आयात करता है, इंपोर्ट करता है ना। लिख देता हूं मैं, और एक्सपोर्ट भी वो करता है। अब ओपन इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो ओपन इकोनॉमी वो है जो आयात और निर्यात दोनों करता है। ठीक है, आयात और निर्यात दोनों करता है। अब यहां पे सवाल है कि ओपन इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी वाला शब्द आया क्यों? ठीक है, मैं इनको मिटा रहा हूं दोस्तों। अब थोड़ा सा और डिटेल में आपसे बात करते हैं। देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में एक पेंडुलम है। पेंडुलम का क्या मतलब है? आप इसे इस तरीके से समझिए, या एक सुई है जो ऐसे सुई है। ठीक है, जैसे आपने घड़ी देखी होगी ना, इस तरीके से रहती है ना। तो ये सुई है। अब ये समझिए कि ये सुई जितना इस साइड को जाएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ओपन इकोनॉमी पूरी तरीके से ओपन नहीं होता। सिर्फ आयात और निर्यात पर भी कोई निर्भर नहीं रह सकता है। उत्पादन शून्य किसी भी देश का नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। यहां पे 100% पर नहीं रह सकते और यहां शून्य पर भी नहीं रख सकते, ये भी ध्यान रखना है आपको। ना शून्य में हम जा सकते हैं, ना 100% क्लोज में जा सकते हैं। तो अब यहां पे ये इसको देखना है, इस घड़ी को, कि यदि ये इधर की ओर झुकता है, ये कांटा, तो यह कम ओपन इकोनॉमी कह सकते हैं, या क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ झुका हुआ देश कह सकते हैं। यदि यह कांटा इधर की ओर जाता है, इधर की ओर जाता है, तो आप कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। लेकिन यहां पे कुछ घाटे भी हैं। अब आप समझिए कि यदि आपने बहुत ज्यादा अधिक आयात करने लगे तो आपकी अर्थव्यवस्था टिकेगी?
आयात पर यदि निर्भर रहने लगे बहुत ज़्यादा तो आपकी अर्थव्यवस्था नहीं टिकेगी, और आपने बिल्कुल आयात करना बंद कर दिया तो भी आपकी अर्थव्यवस्था नहीं टिकेगी। तो आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा। इस बैलेंस करने को ही हम एक तरीके से, आप देखते होंगे कि ट्रेड डेफिसिट जो होता है उसको बैलेंस करने की बात की जाती है ना, कि आयात और निर्यात लगभग ठीक ठाक हो ताकि हम बैलेंस होके चल सकें। खैर, आपको क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।